बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सैद। दोस्तों, आपने पराठे बहुत तरह से खाए होंगे, लेकिन आज हम दही का पराठा बनाने वाले हैं बिल्कुल नए अंदाज़ के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये हमारे पास पुदीना है जिसके हमने पत्ते लेने हैं, उसको हमने काट लेना है और फिर लेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से इसको ऐड कर देंगे इस पुदीने के अंदर और फिर लेंगे सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 ले लेंगे छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। इनके जो हेड है वो काट देंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह हमारे पास कुंडी है और इसके अंदर इनको ऐड कर देंगे। फिर हमने इसको कूट लेना है अच्छे तरीके से, तो इसको कूट लेते हैं। तो अभी ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यह हमारे पास बॉल है जिसमें जाएगी हाफ कप दही और फिर इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये बन जाएगा। और फिर हमने इसको मिक्स कर देना है, जैसे हम रायता बनाते हैं उस तरह से ये बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह हमारे पास बॉल है जिसमें जाएंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो आटे के साथ भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। और यहाँ इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और यहीं पर जो हमने दही का बैटर तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दही के साथ जो पराठा बनेगा बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और फिर इसमें हम थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ। और एक रेड मिर्च है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ अब हम इसको गूंद लेंगे, जैसे हम रूटीन में आटा गूंदते हैं उस तरह इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं और उसको गूंद लेते हैं। तो चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और इसको बाद हमने इसको जब गूंद लेना है तो थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगा देंगे और इसको 15 मिनट का कम से कम स्टे देंगे। तो इसके ऊपर ढक रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक पेड़ा तैयार कर लेना है। जैसे हम रूटीन में गूंदे हुए आटे के साथ पेड़ा बनाते हैं उसी तरह इसको पेड़ा बनाना है और उसी तरह ही इसकी रोटी तैयार होगी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनती है, बहुत ही खुशबूदार बनती है, बहुत ही फ्लफ़ी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसको हमने बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हमारे पास तवा है जिसकी हमने कर लेनी ऑयल से ग्रीसिंग और इसके ऊपर ऐड कर देंगे इससे। और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के बाद पलट लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होने के साथ साथ देखने में बहुत ही शानदार बनती है। तो ये देखिए 1 मिनट गुजर चुका है, इसको पलट लिया है। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे। पराठा घी के साथ बनाए तो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं और डिनर में ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत आसानी के साथ बन भी जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने इसको पका लिया, अब ये तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।